12 जून 2025 को दोपहर 1:38 पर अहमदाबाद में एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 बोइंग 787 8VT A&B के हादसे ने ये समझने का मौका दिया कि टेक ऑफ के दौरान किसी छोटी सी तकनीक या ऑपरेशन से जुड़ी गलती यानी कॉन्फ़िगरेशन एरर कैसे एक बड़े विमान हादसे में बदल सकती है, वो भी तब जब दोनों पायलट अनुभवी हो, जैसे कैप्टन सुमीत सबरवाल और फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर। इस हादसे से पहले मौसम बिल्कुल साफ था और हादसे के बाद भी। अहमदाबाद से एयर इंडिया की फ्लाइट नंबर AI-171 लंदन जा रही थी। फ्लाइट ने टेक ऑफ किया तो सब कुछ ठीक था। विमान ने टेक ऑफ के बाद 625 फीट की ऊंचाई तक ही उड़ान भरी थी, लेकिन लगभग 30 सेकंड में ही पायलट ने मेडे कॉल किया और फिर संचार टूट गया और फिर महज कुछ दूरी पर जाते ही प्लेन नीचे की ओर गिरा और बीजे मेडिकल कॉलेज के छात्रावास से क्रैश हो गया, जिसके बाद प्लेन आग का गोला तो बना ही, साथ ही हॉस्टल में मौजूद कई मेडिकल छात्र और अन्य लोग मारे गए और कई घायल हो गए। विमान में 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर सवार थे। भारत के 169 यात्री और ब्रिटेन के 52 यात्री थे। एक कनाडा का नागरिक और पुर्तगाल के 7 नागरिक बताए जा रहे हैं। कुल मिलाकर 242 लोग थे, जिनमें से 241 की मौत हो गई। वहीं एकमात्र जीवित यात्री ब्रिटिश नागरिक विश्वास कुमार रमेश इस हादसे में बच गए। गुजरात के अहमदाबाद में हुए इस विमान हादसे के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि ये कोई पहला मामला नहीं है जब बोइंग के विमान क्रैश हुए हैं। आइए आपको बताते हैं कि ड्रीम लाइनर विमान कैसी होती है। दरअसल ड्रीम लाइनर विमान लंबी दूरी के लिए कई एविएशन कंपनियां इस्तेमाल करती हैं। 787 ड्रीम लाइनर एक नई और एडवांस्ड एयरक्राफ्ट थी, जो लॉन्ग हॉल फ्लाइट्स के लिए बहुत पॉपुलर मानी जाती है। यह हादसा भारतीय विमानन इतिहास का सबसे भीषण एकल विमान दुर्घटना है। हादसा किस वजह से हुआ, अभी इस पर कोई औपचारिक बयान नहीं आया है, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि हादसे की कई वजहें हो सकती हैं, जैसे संभावित गलती फ्लैप्स की हो सकती है। अगर फ्लैप्स बहुत कम लगाए गए तो विमान के लिए लिफ्ट बनाना मुश्किल हो जाता है। वहीं ज्यादा फ्लैप से ड्रैग इतना बढ़ जाता है कि विमान ऊपर नहीं जा पाता। अहमदाबाद जैसे गर्म मौसम में पायलट्स को बहुत सटीक सेटिंग रखनी होती है। वहीं कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि प्लेन की रफ्तार से यह हादसा हो सकता है। वहीं क्रैश वीडियो में विमान का लैंडिंग गियर यानी कि पहिए नीचे दिखाई दे रहा था, जो टेक ऑफ में नहीं होना चाहिए। अब ब्लैक बॉक्स की जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि हादसा कैसे हुआ। आइए आपको बताते हैं कि ब्लैक बॉक्स होता क्या है। दरअसल फ्लाइट में नारंगी रंग के 2 मजबूत उपकरण होते हैं। इसमें पहला उपकरण रिकॉर्डर यानी FTR, जो विमान की ऊंचाई, गति, इंजन की स्थिति और पायलट द्वारा की गई हर तकनीकी क्रिया को रिकॉर्ड करता है, जबकि दूसरा उपकरण कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर रेडियो संपर्क और कॉकपिट की बाकी सभी आवाजों को रिकॉर्ड करता है। इसी को हम ब्लैक बॉक्स कहते हैं। अब अधिकारियों ने जांच शुरू कर दी है और ब्लैक बॉक्स को बरामद कर लिया है। अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों की टीम इस मामले की जांच कर रही है। एयर इंडिया और बोइंग ने जांच में पूर्ण सहयोग का वादा किया है। अब इस पूरे हादसे में बचे उस एक व्यक्ति की बात करें तो इस वक्त ये कहावत बिल्कुल सटीक बैठता है कि जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई। जी हाँ, विश्वास कुमार रमेश इस प्लेन में जो सीट 11A पर बैठे थे वो बच गए। उनके शरीर पर गंभीर चोटें आईं, लेकिन उनकी जान बच गई। यह घटना हमें यह भी दर्शाती है कि जीवन में कभी कभी चमत्कारी मोड़ आते हैं जो हमें उम्मीद और साहस प्रदान करते हैं।